अगर आपको लगता है कि 2025 में आरसीबी ने अपना आईपीएल टाइटल विराट कोहली की वजह से जीता, तो टीवी वाले आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मेरे स्क्रीन पर डेटा को देखिए, ये क्लियरली बता रहा है कि आरसीबी अपना टाइटल तब जीती जब रजत पाटीदार ने उस 10 साल पुराने मौगा एंकरिंग वाली स्ट्रेटेजी को तोड़ के फेंक दिया। टीवी वाले आपको कभी सच्चाई बताते ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रजत पाटीदार ने 18 साल बाद आरसीबी को अपना पहला टाइटल जिताया। जो काम विराट कोहली पिछले 10 साल में नहीं कर पाए थे, वो रजत पाटीदार ने एक साल के अंदर कर दिया। क्या स्ट्रेटजी में ऐसा बदलाव किया रजत पाटीदार ने कि विराट कोहली जैसे लेजेंड उसको नहीं कर पाए। और अगर ये वीडियो यहीं छोड़ दोगे तो आप एक नॉर्मल फैन बन के रह जाओगे जिसको सिर्फ ये पता है कि आरसीबी ने आईपीएल टाइटल जीता है। पर अगर आप इस वीडियो में बने रहे तो आपको आरसीबी के टाइटल जीतने के पीछे का एग्जैक्ट स्ट्रेटजी पता चलेगा, क्योंकि 18 साल तक जब नहीं जीती थी कुछ तो गलती कर रही थी ना आरसीबी। तो चलिए समझते हैं। पिछले 10 साल से आरसीबी का प्लान सिंपल और प्रिडिक्टेबल था। टॉप ऑर्डर शुरू में आराम से खेलेगा, विकेट बचाएगा और डेथ ओवर में 6 हिटिंग होगी। ये एकदम लो वेरिएंस वाला ट्रैप है जिसमें अगर शुरू में विकेट्स आपके गिरे तो फिर पूरी टीम का। लेकिन 2025 में जब कैप्टन रजत पाटीदार बनते हैं तो उन्होंने इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि ये किसी काम का था ही नहीं। विकेट्स बचा के क्या करोगे जब रन ही नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि एंड में मैच सिर्फ रन से जीता जाता है। रजत पाटीदार को ये बात समझ आ गई थी कि विकेट बचाने से काम नहीं चलने वाला, एकदम क्लीन हिटिंग चाहिए जिसमें बाउंड्रीज पर हमको ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये T20 क्रिकेट है। जितने ज्यादा रन बनेंगे उतना ज्यादा अपोजिशन पर प्रेशर रहेगा। रजत पाटीदार ने 7 से 15 ओवर्स के बीच स्पिनर्स को पकड़ के पीटना अपना मेन टारगेट बना लिया। कोहली अक्सर आउट होने से बचते थे, पर रजत पाटीदार ने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला रास्ता चुना, जिसमें सिर्फ बाउंड्रीज में डील करेंगे और सिंगल डबल पर थोड़ा कम ध्यान देंगे। टीवी कमेंटेटर्स चिल्लाते हैं कि एंकर एक जरूरी है, पर अगर बैट्समैन 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो ऑटोमेटिकली बॉलर के ऊपर प्रेशर रहता है और प्रेशर में आके वो बॉल मिस करेगा, और जैसे ही बॉल मिस करेगा एक और शॉट लगेगा उधर से, तो फिर ये लूप बन जाता है प्रेशर का, जिसमें बैटिंग टीम हमेशा जीतती है। प्रेशर में अगर बॉलर है तो खेल खत्म है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है 2025 का आईपीएल फाइनल। पुराने रिजीम के हिसाब से अगर स्टार्टिंग में विकेट गिरते तो टीम एक डिफेंसिव अप्रोच अपनाने लगी, पर 2025 के आईपीएल फाइनल में ऐसा नहीं हुआ। रजत पाटीदार की टीम ने पावर हिटिंग जारी रखी और विकेट पे ध्यान नहीं दिया। विकेट गिरते रहे पर रन भी अच्छी स्ट्राइक रेट से बनते रहे। आरसीबी ने विकेट गिरने के बावजूद भी कुटाई जारी रखी और इसकी वजह से ही 190 का बड़ा टोटल वो पंजाब किंग्स के खिलाफ खड़ा कर पाई। अब आते हैं पाटीदार के मास्टर स्ट्रोक पर। 2025 के आईपीएल फाइनल का वो मैच था जहां पर पंजाब किंग्स की बैटिंग थोड़ी वीक लग रही थी और वहीं पर रजत पाटीदार ने डिप्लॉय किया कुणाल पांड्या को, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमिकल ओवर फेंक कर अपना स्पेल कंप्लीट किया 2 विकेट के साथ, और इस ट्रैप में पंजाब किंग्स वाले बेचारे फंस गए। कुणाल पांड्या उस मैच में मैन ऑफ द मैच बनते हैं और पंजाब किंग्स 184 रन पे मात्र सिमट जाती है, और वहीं पर आरसीबी वो आईपीएल फाइनल जीत जाती है। जो 18 साल में नहीं हुआ वो रजत पाटीदार ने एक इंटेंट में बदलाव करके कर दिया, और यहाँ पर बहुत बड़ा रोल पूरी टीम का रहा, जिसमें सारी टीम ने उस स्ट्रेटजी को सही से यूज किया और सही से एग्जीक्यूट किया। विराट कोहली ने ऑरेंज कैप ली और सबसे ज्यादा रन बनाए पूरे टूर्नामेंट में। और ऐसा नहीं कि विराट कोहली ने कम स्ट्राइक रेट से रन बनाया हो, विराट कोहली ने भी बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से पूरे सीजन रन बनाए। आरसीबी 2026 के सीजन में भी बहुत अच्छा खेल रही है और ये एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी आरसीबी क्वालिफाई करेगी, क्योंकि इन्होंने इस सीजन 250-240 तक का टारगेट दिया है दूसरी टीम को चेज करने के लिए। और अब आरसीबी वो पुरानी वाली आरसीबी नहीं रही जो लिबिर लिबिर करती थी। अब आरसीबी को चाहिए फुल इज्जत, क्योंकि अब इनका भौकाल एकदम बन चुका है। ये अब मैच हारना ही नहीं जानते और कुटाई तो बल भर कर। 2026 के करंट डेटा की बात करें तो रजत पाटीदार बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैट्समैन हो गया है स्पिन के खिलाफ। इस सीजन उसने 222 रन मारे हैं, वो भी 213 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें से 78% रन बाउंड्रीज से आ रहे हैं। और इस स्ट्राइक रेट से मिडिल ओवर्स में कोई बैट्समैन खेलता है ना,
तो फिर उसकी टीम हमेशा एक अच्छे पोजीशन में रहती। और जब मिडिल ओवर्स में रजत पाटीदार स्पिनर्स की कुटाई करना शुरू कर देता है तो अपोजिशन वाले कैप्टन को मजबूरन अपने मेन पेस अटैक को वापस लाना पड़ता है मिडिल ओवर्स में। डेथ के ओवर्स में आरसीबी को फायदा मिलता है क्योंकि मेन पेसर का तो ऑलरेडी स्पेल फिनिश हो चुका होता है, जिसकी वजह से अगर कोई नॉर्मल बॉलर आया तो फिर वहां भी डेथ ओवर्स में पकड़ के पीटना आसान होता है। आरसीबी ने अपना फुल मरकहा मोड एक्टिवेट कर लिया है और ये जहां जा रहे हैं तबाही मचा रहे हैं। इस सीजन भी एक्सपेक्टेड है कि ये प्लेऑफ्स में जाएंगे। वहीं पर इनकी राइवल टीम चेन्नई और मुंबई की तो हालत खराब हो रखी है। वहां पर ना बेचारे रन डिफेंड कर पा रहे, ना बेचारे रन चेस कर पा रहे। आगे का सीजन देखते हैं कैसा होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या मुंबई और चेन्नई कमबैक कर पाएगी और आरसीबी क्या अपना कैंपेन ऐसे ही कंटिन्यू कर पाएगी। ऐसी और एनालिटिकल वीडियोस के लिए आप द ग्रेट फैक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं, स्कोरबोर्ड के पीछे का लॉजिक समझाते हैं। क्योंकि क्रिकेट खेल सिर्फ बैट और बॉल का नहीं, ये दिमाग का खेल है। क्रिकेट के पीछे ढेर सारी स्ट्रेटजीज लगती हैं, तो हम उसी स्ट्रेटजीज को डिकोड करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो फिर एक नॉर्मल क्रिकेट हाईलाइट देखते ही रह जाओगे, जिसमें आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि इसने बहुत बेहतरीन शतक मारा ये बॉलर ने बहुत ही बेहतरीन 4 विकेट लिए, पर क्या स्ट्रेटजी से लिए वो आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर आप डेली प्रोडक्टिविटी में सफर कर रहे हो या फिर डेली आपको अपना टास्क मैनेज करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है कॉर्टेक्स नाम के एप्लीकेशन का, आप उसको यूज कर सकते हो। यूज करना बिल्कुल फ्री है और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हो।